मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के भूगोल में आगे बढ़ते हुए खनिजों के बाद अब हम चर्चा करेंगे भारत में उद्योगों की। देखिए, सबसे पहले उद्योग क्या है ये जानना ज़रूरी है। उद्योग वह इकाई, वह स्थान है जहाँ पर कच्चे माल जो या तो कृषि उत्पाद के रूप में या खनिजों के रूप में प्रकृति से प्राप्त होता है और उसे मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण के माध्यम से प्रोसेस करके प्रौद्योगिकरण द्वारा उसे फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। यह वह स्थान है जो कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को मानव के उपयोग के योग्य बनाता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ वैसे वैसे उद्योगों का विकास भी होता गया। अगर उद्योगों को विभाजित किया जाए तो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग जो कि कृषि के उत्पादन पर आधारित हैं, जिनमें कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड यानी जो खनिजों पर आधारित हैं, जिनमें आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये सारे इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन कहे जा सकते हैं। उद्योगों के जब स्थानीयकरण की बात हम करते हैं, आप हालांकि औद्योगिक भूगोल के पेपर में भी ये सब विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम किसी उद्योग के लोकलाइजेशन, अवस्थितीकरण की बात करते हैं तो कच्चे माल की उपलब्धता, पर्याप्त भूमि, क्योंकि एक यूनिट को, एक इकाई को मशीनीकरण के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। जल एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। लेबर, श्रमिक यानी कि पावर, शक्ति, क्योंकि मशीनों के संचालन हेतु शक्ति की आवश्यकता है। कैपिटल, जिनके माध्यम से धन, वित्त, जिनके माध्यम से पूंजी, जिनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिनके माध्यम से मशीनों की परचेजिंग की जाती है। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट, कच्चा माल लाना और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना, ये तभी संभव है जब संचार के माध्यम, संचार के मार्ग प्रॉपर हो। और मार्केट, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट के लिए, अंतिम उत्पाद बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए बाजार की अति आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रीज वहीं स्थापित की जाती है जहां पर ये समस्त कारक एक साथ उपलब्ध हो पाए। कई बार गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है, पावर पर सब्सिडी देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट करती है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं देती है, जिससे कि इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लोकेट हो सके। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था की उन्नति का एक माध्यम है। जहाँ पर औद्योगिकरण होता है वहाँ पर कई मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ होने के कारण डेवलपमेंट फास्टर रेट पर होता है। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकवर्ड एरिया, टाउन या सिटीज़ को डेवलप करने का एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, यानी कृषि आधारित उद्योग की। कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग हैं जो कि कृषि के उत्पाद को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूत या सूती वस्त्र उद्योग जो कि सूत को, कपास को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है और उसे प्रोसेस करके फाइनल ड्रेस, वियरिंग क्लोथ्स, अपैरल्स बनाता है। इनमें जो प्रमुख इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो महत्वपूर्ण 3 उद्योग कहे जा सकते हैं। जूट इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इनकम के लिए और नेशनल आउटपुट सेक्टर में नेशनल आउटपुट देने के लिए। ये इंडस्ट्री डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो 0.37 मिलियन वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड मिल में लगे हुए हैं और टर्शरी सेक्टर्स इससे रिलेटेड और अलाइड एक्टिविटीज संबंधित जो गतिविधियां हैं, जैसे जूट को धोना है, जूट एकत्र करना है और उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाना है, तो 4 मिलियन फार्म फैमिलीज इसमें लगी हुई हैं। ये इसके अलावा कई लोग हैं जो इसकी ट्रेडिंग में भी लगे हैं, सर्विसेज में भी लगे हैं। इसका प्रोडक्शन, इंडिया का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो जूट टेक्सटाइल की हाईएस्ट है। इसके बाद बांग्लादेश महत्वपूर्ण इसका उत्पादक है। जूट इंडस्ट्रीज़ के जो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बात हम करें तो जूट बैग्स, जूट हैंडीक्राफ्ट्स, जूट अपैरल कपड़े भी बनते हैं, जूट फर्निशिंग्स, जूट टेक्सटाइल, जूट कारपेट और मैट्स। सेक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जूट के जो बोरे बनते हैं आपने देखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी कही जा सकती है। भारत में वर्तमान में इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री अगर जूट की दृष्टि से देखा जाए, कॉटन टेक्सटाइल के बाद सबसे ज़्यादा अगर कॉटन टेक्सटाइल है तो भारत की दृष्टि से जूट टेक्सटाइल सेकेंड नंबर पर है और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंडिया जैसा कि हमने कहा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का वर्ल्ड में। टॉप 10 प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल जो हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रहा है। इसके बाद में जैसे जैसे आप आउटर में जाएंगे बिहार, इसके बाद आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जूट इंडस्ट्री अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो जहाँ पर जूट प्रोडक्शन है सब जगह जूट की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं। जूट कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हुगली बेसिन में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि मेजर ग्रोइंग एरिया है। ये बेल्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये हुगली की बेल्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है वो दिखाई गई है। ये पूरी हुगली नदी के अलॉन्गेटेड है जो कि जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोयला यहाँ पर दामोदर वैली यानी दामोदर नदी परियोजना में कोयला पर्याप्त मात्रा में, रानीगंज, झरिया, बोकारो। पानी जल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता है। आपको ये ध्यान होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट कम होती जाती है। वैसे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर रिलेशन में बात की जाए तो सड़क की तुलना में रेलवेज़ और रेलवेज़ की तुलना में जब हम बात करते हैं तो रेलवेज़ की तुलना में जल का जो माध्यम है वो सबसे सस्ता है। तो यहाँ पर इसकी कई चैनल्स हैं तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, कच्चा माल लाना और संशोधित जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको पहुँचाना बहुत आसान हो जाता है। रोड और रेलवेज़ का डेंस नेटवर्क है। ह्यूमिड क्लाइमेट इसको स्पिनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुविधा देती है और यहाँ पर फ्रेश वाटर है जो कि वॉशिंग और डाइंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल का हम प्रोसेस देख लेते हैं। पहले कच्चा माल के रूप में सूत, पहले कपास, इसके बाद इसकी यार्निंग, धागा बनाया जाना, इसका वीविंग होती है, यार्न की डाइंग भी होती है, मतलब उसे रंग किया जाता है, क्लोथ निटिंग, कपड़ा फिर उसके बाद में निटिंग किया जाता है, तैयार किया जाता है और उसके बाद लास्ट में जो पहनने योग्य वस्त्र है वो प्रोसेस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल विश्व की सबसे पुरानी इंडस्ट्री कही जा सकती है। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, चरखा जो था वो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और उसके बाद धीरे धीरे पावर लूम्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चरखों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये ग्रेट ब्रिटेन में बाद में विश्व के अन्य भागों में इस्तेमाल किए जाने लगे। चाइना, जापान, यूएस से कॉटन टेक्सटाइल के इंडिया स्वयं इसके प्रमुख हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं। क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल ट्रेडिशनली कोई कंपटीशन वेस्ट की ओर से कोई वो नहीं रहा है, लेकिन चीप और गुड क्वालिटी फैब्रिक जो रही है वेस्ट की तरफ ये रही थी। फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न मिल भारत के संदर्भ में अगर बात की तो करें तो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। वाम
मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट की जो स्थिति है वो मशीनरी को लाने के लिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए, स्किल्ड लेबर जो है, इन सब की वजह से भारत में इसका बहुत अधिक विकास हो पाया है। प्रारंभ में ये उद्योग सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में था क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट थी, पर अब ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है और रॉ कॉटन, प्योर रॉ कॉटन जो है वो स्थापित, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत प्रमुख सेंटर्स हैं। गुजरात साबरमती नदी के किनारे पर फर्स्ट मिल जो स्थापित 1859 में की गई थी और बहुत जल्द ये दूसरा लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गया था। मुंबई के बाद अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा गया। फेवरेबल फैक्टर्स जो इसके लिए हैं वो अहमदाबाद में जो है, इसे हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त कपास उत्पादित किया जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट इसे एक सपोर्टिंग फैक्टर देती है और जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो श्रम मिलता है वो, और रोड कनेक्टिविटी, ईजी ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट, चूँकि इनकी सेंट्रलिटी इस प्रकार की है कि पूरे इंडिया वाइड इनका विस्तार है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में मार्केट अवेलेबल है। मुंबई पोर्ट जो है वो मशीनरी इंपोर्ट करना और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है। और रीसेंट ईयर में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ जो मिल्स हैं वो क्लोज्ड भी हो गई हैं। नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूँकि अब पूरे इंडिया वाइड अब स्प्रेड हो रही है, नई टेक्निक आ रही है, इसकी वजह से जो पुरानी टेक्निक्स हैं, पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इस मैप में हम देख सकते हैं जो प्रमुख सेंटर्स हैं, मुंबई है, इंदौर है, अहमदाबाद है, गुजरात, सूरत, इनको आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख सेंटर्स कौन से हैं। एक तीसरी जो प्रमुख एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो है शुगर इंडस्ट्री, जो कि मुख्य रूप से इसके जो प्रोडक्शन, इसके जो लोकलाइजेशन के फैक्टर्स हैं उनमें लार्जेस्ट क्वांटिटी, मतलब शुगर केन, चूँकि आपको पता होगा कि शुगर केन, गन्ने से ही शुगर का प्रोडक्शन होता है। कोयला इलेक्ट्रिसिटी के पावर के लिए चाहिए। इसके अलावा रेलवे फैसिलिटीज़, स्किल्ड लेबर की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर शुगर फैक्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा बेल्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बेल्ट है। शुगर इंडस्ट्री बहुत इंडिया वाइड स्प्रेड है। दक्षिणी भारत में भी कोस्टल एरियाज़ में पर्याप्त मात्रा में शुगर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रमुख कारण है कि लार्जेस्ट गन्ने का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। कोयले की अवेलेबिलिटी है झारखंड से, जो कि मंगवा लिया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। रेलवे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। स्किल्ड लेबर, चूँकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो स्किल्ड लेबर भी यहाँ पर, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सब प्रकार के लेबर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मार्केट, कानपुर चीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिसकी वजह से मार्केट भी यहाँ पर अवेलेबल है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इन तीनों की बात हमने की, जो इनको कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। इनमें लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, अगर हम बात करें कृषि उत्पाद की, तो कृषि का उत्पादन अगर कम होता है तो इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को कम कच्चा माल मिलता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त ना हो पाना, मार्केट में कंपटीशन होना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी, जैसे हमने देखा टेक्सटाइल की पुरानी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो रही हैं, सब्सिडी नहीं मिल पाती है कई बार, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कई बार जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो लो क्वालिटी होता है। गन्ना उतना बेहतरीन किस्म का अगर उत्पादित नहीं होता तो उससे शुगर प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वर्तमान में फेस कर रही हैं। आशा है कि आपको ये पूरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का फर्स्ट जो वीडियो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।